नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड मिथ्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान कर सकते। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए उसे इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हो। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर पाएँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ एक अच्छा स्टॉक, उसके बारे में बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में हमारे सामने वो कंपनीज अवेलेबल होती हैं जहां हमें इन्वेस्ट करना है। हमें पता होता है बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें हमने अगर इन्वेस्ट किया तो हम अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन गलती कहाँ पे होती है दोस्तों? हम गलत समय पे इंटर कर जाते हैं उन स्टॉक्स पे, और गलत समय पे इंटर करने की वजह से कई सालों तक वो स्टॉक या तो डाउन ट्रेंड में होता है या साइडवेज में होता है और वो अंडर परफॉर्म करता है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जैसे ही उसमें अप ट्रेंड स्टार्ट होता है हम उससे एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि हमें काफी टाइम हमने देखा जब वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके सही टाइम पे स्टॉक में एंटर कर सकते हो, जिससे कि लॉन्ग रन में आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, बिना किसी फंडामेंटल को देखे बस आपको ये पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है, क्या वो एक अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगी या नहीं। बस आपको ये चीजें दिमाग में रखना है। उसके बाद उसको आपको चार्ट को ओपन करना है और चार्ट ओपन करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी इस कंपनी में सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, टेक्निकल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं आपको कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कुछ चीजें, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली exactly। जैसे आप कंटेंट में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है चार्ट पे, बेसिक चार्ट रीडिंग क्या होती है, मूविंग एवरेजेस 10 वीक और 40 वीक क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है क्रॉस ओवर के बाद, और फाइनली एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो मैं आपको क्विकली ये सारी चीजें बताऊंगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में कैसे स्टॉक पिक करना है वो सीख पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर बेसिक चार्ट ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिक चार्ट ट्रेडिंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बस आप तीन चीजें सबसे पहले सीखें। वो तीन चीजें हैं ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो पार्टिकुलर स्टॉक में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो पार्टिकुलर स्टॉक हमें सामने दिख रहा है, उसका ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो उस प्राइस का 200 दिन का मूविंग एवरेज हम चार्ट पे लगाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं ये। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज हम चार्ट पे लगाएंगे। जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ अभी जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि हमें पता नहीं कि अभी ये कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा, कितने दिन और गिरेगा। तो इसलिए हमें डाउन ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरे टाइप का ट्रेंड होता है साइडवेज, जहां पे स्टॉक एक ही जोन में ऊपर नीचे हो रहा होता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है सिग्निफिकेंटली। ओके। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये एकदम फ्लैट है। यहाँ पे फ्लैट है मतलब ये एक साइडवेज ट्रेंड में है, जहां से ये फिर से या तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है या तो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है।
तो अप ट्रेंड कब स्टार्ट करेगा और हमें कब एंट्री करनी है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो थर्ड जो स्टेज होती है वो अप ट्रेंड, जो जनरली साइड वेज के बाद स्टार्ट होता है। तो यही वो पॉइंट है जब हमें आइडेंटिफाई करना है उन स्टॉक्स को जो अप ट्रेंड स्टार्ट कर चुके हैं और उनका 200 दिनों का मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में हो चुका है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो सबसे पहले तो आपको 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगा के या 40 वीक का मूविंग एवरेज लगा के ये देख लेना है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। ये देखने के बाद अगर आप देख रहे हो कि वो साइडवेज है, तो साइडवेज जब है तभी से उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि साइडवेज के बाद ही अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसका साइडवेज मूवमेंट या डाउन ट्रेंड मूवमेंट खत्म हो गया है और अब वो अप ट्रेंड में आ चुका है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड दिखाना चाहूंगा। तो अगली स्लाइड में जैसे कि आप अगली स्लाइड में जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे दो चीजें शो की है। एक 40 वीक का मूविंग एवरेज है और एक 10 वीक का मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें 40 वीक और 10 वीक का मूविंग एवरेज लगाएंगे। ग्रीन वाली जो लाइन है 40 वीक की है और 10 ग्रीन रेड वाली लाइन जो है वो 10 वीक मूविंग एवरेज है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये पार्टिकुलर जोन में 40 वीक का मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में है और 10 वीक का मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में है। ये दोनों ही डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है स्टॉक की, जहां हमें एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब क्रॉस ओवर स्टार्ट होता है, आप देख पा रहे होंगे 40 वीक मूविंग एवरेज और 10 वीक मूविंग एवरेज ये दोनों आपस में क्रॉस ओवर किए इस जोन में। जब भी क्रॉस ओवर करके 10 वीक 40 वीक के ऊपर निकलने लग जाए, यही वो समय होता है जब हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में उस स्टॉक में सोचना होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें, इसके बाद के पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जब आपका 10 वीक मूविंग एवरेज जो कि रेड लाइन है, ये आपकी 40 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे और उसके ऊपर निकल जाए, उसके बाद एक पार्टिकुलर जोन क्रिएट होता है प्राइस एक्शन में, जो कि होता है कंजेशन जोन। उन कंजेशन जोन्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पहले। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उन कंजेशन जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगली स्लाइड में मैंने वो कंजेशन जोन दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर की लाइन है वो 40 वीक का मूविंग एवरेज है और रेड कलर की जो लाइन है वो 10 वीक का मूविंग एवरेज है। जब 40 वीक का मूविंग एवरेज 10 वीक के ऊपर था और नीचे की तरफ स्टॉक मूव कर रहा था, ये डाउन ट्रेंड होता है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इस पार्टिकुलर जोन में आते आते जो 40 वीक का मूविंग एवरेज है वो नीचे आ गया है और 10 वीक का उसके ऊपर निकल गया है। तो जब 10 वीक का उसके ऊपर निकल गया, इसका मतलब ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ हो सकती है, हमें पता नहीं हुआ है नहीं। तो जैसे ही 10 वीक मूविंग एवरेज 40 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, तो आपको उस स्टॉक को मॉनिटर करना है कि अब जो 40 वीक वाली लाइन है वो नीचे ही रहे और 10 वीक वाली ऊपर ही रहे, कम से कम 4 से 5 वीक तक। 4 से 5 वीक अगर ये ऊपर 10 वीक वाली मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर रहती है और 40 वीक नीचे रहती है, इसका मतलब अभी अप ट्रेंड कंफर्म होने वाला है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये अप ट्रेंड कंफर्म होने वाला है तो हमें एंट्री कब करनी है। एंट्री हमें तब करनी है जब स्टॉक की जो प्राइस है, ये जो आप रेड और ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं, ये प्राइस एक्शन को इंडिकेट करते हैं। प्राइस एक बहुत छोटे से जोन में आके रुक जाए या कंसोलिडेट करने लगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस काफी छोटे से जोन में आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब छोटे से जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत बड़े प्लेयर्स एंट्री या एग्जिट कर रहे हैं। तो क्योंकि अब 40 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आ गया है, ऊपर की डायरेक्शन में आ चुका है और 10 वीक उसके ऊपर है, उसके भी ऊपर, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये पार्टिकुलर जोन जो है जिसको हम बोलते हैं कंजेशन जोन, ये वो जोन है जहां बहुत ही स्ट्रांग एक्यूमुलेशन होता है और सेलिंग प्रेशर टोटली एब्जॉर्ब हो चुका होता है स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा।
तो ये पार्टिकुलर जोन है जब हमें एंट्री लेनी है इसके ब्रेकआउट के होने के बाद। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पार्टिकुलर स्टॉक 200 पे था, 200 से अभी ये 450 500 तक गया, और अभी तो ये 600 तक जा चुका है ये स्टॉक। ये क्या कौन सा स्टॉक है ये आप लोग आइडेंटिफाई करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही मैं आपको दो चार एग्जांपल्स और बताता हूँ आगे। तो एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का। ये बहुत ही जाना पहचाना स्टॉक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाली लाइन जो है 40 वीक मूविंग एवरेज है और रेड वाली है 10 वीक मूविंग एवरेज। तो ग्रीन वाली लाइन को जब रेड वाली लाइन ऊपर क्रॉस करके यहाँ आ गई है, और जो ग्रीन वाली लाइन है 40 वीक मूविंग एवरेज, ये जब अपवर्ड टिल्ट हो चुकी है, ये दोनों ही अब अपवर्ड टिल्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका अप ट्रेंड कंफर्म हो गया है। हाँ, और एक चीज इसमें और है कि जो आपकी ये 40 वीक मूविंग एवरेज है, ये कम से कम 4 वीक तक अप ट्रेंड में होनी चाहिए, जिससे कि इसका अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। अब आपको इस क्रॉस ओवर के बाद जब ये 10 वीक और 40 वीक आपस में क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद देखिए कंजेशन जोन कहाँ पे। कंजेशन जोन मतलब प्राइस बहुत ही छोटे से पार्टिकुलर जोन में ट्रेड करने लग जाए, तो वो यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये प्राइस जो है बहुत छोटे से जोन में आ गया है, और उसके बाद ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर इस यहाँ पे आप एंट्री लेंगे जो कि 120 रुपए, उसके बाद देखिए स्टॉक आगे की प्राइस एक्शन मैंने यहाँ नहीं कैप्चर की है, लेकिन ये 1000 रुपए तक जा चुका है अभी। तो 120 से 1000 रुपए मतलब आप ऑलमोस्ट 9 टाइम्स रिटर्न जनरेट हो चुका है इस स्टॉक में। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश साइड में, जेएसडब्ल्यू स्टील का। इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए जब इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे 10 वीक और 40 वीक दोनों नीचे की तरफ थे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये आपका 10 वीक 40 वीक के ऊपर आ गया, कुछ दिनों तक सस्टेन किया। और आप देखो जब ये, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो 40 वीक मूविंग एवरेज है वो सस्टेन होना चाहिए कम से कम 4 वीक तक ऊपर की तरफ। ऐसा ना हो कि वो उसने क्रॉस किया और ये फिर नीचे की तरफ आने लग गया, ऐसा नहीं, ये ऊपर की तरफ सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सस्टेन हो रहा है और यहाँ पे प्राइस कंजेशन जोन बन रहा है। देखिए प्राइस जो है वो छोटे से एक जोन में आके कंसोलिडेट हो रहा है, और ये फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो गया इस पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर स्टॉक देखिए अब 300 पे था, उसके बाद आज 800 या 900 पे अभी ट्रेड कर रहा है इस समय, ऑलमोस्ट 3 गुना। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ आईटीसी के बारे में, बहुत ही चर्चित स्टॉक है। इसमें आप देखिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये आपका 10 वीक मूविंग एवरेज 40 वीक दोनों डाउन ट्रेंड में थे, उसके बाद दोनों फ्लैट हो गए। फ्लैट होने के बाद क्या हुआ, देखिए 40 वीक जो है ये अप ट्रेंड में हो गया और 10 वीक उसके ऊपर निकल गया। इसका मतलब अप ट्रेंड अब इसमें कंफर्म होने लग गया है। और ये पार्टिकुलर जोन आप देखिए यहाँ पे इसने एक छोटे से जोन में आके प्राइस जो है कई बार एक्शन किया है। इसका मतलब ये एक जोन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं इसको। इसके बाद ये देखिए इस पार्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। तो अगर आपने इस पॉइंट पे एंट्री की होती तो आज ये लगभग डबल हो चुका है यहाँ से। तो इस तरह से आप एनालिसिस करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बस आपको विजिलेंट रहना है, देखते रहना है, और जो भी कंपनी आपको लगती है कि बहुत अच्छी है उसमें इमीडिएटली आप इन्वेस्ट मत करिए। आप देखिए कि उसका प्राइस ट्रेंड अभी क्या है, और प्राइस ट्रेंड जब उसका अप ट्रेंड में चेंज हो जाए आप उसी समय एंटर करिए, क्योंकि वहीं से अच्छे रिटर्न्स बनने स्टार्ट होते हैं लॉन्ग टर्म में भी। आपको मैं कुछ और कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे मैंने इंडिकेट की है, ये वो कंपनीज है जहाँ पे अभी अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है और 10 वीक मूविंग एवरेज जस्ट अभी 40 वीक के ऊपर आया। आप इनके चार्ट्स को देखिए और एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल है, या ये आपकी जानी पहचानी कंपनी है, या आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इनको रिकमेंड करता है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको अगर कोई पार्टिकुलर स्टॉक है जो पसंद है उसकी एनालिसिस करिए और मुझे बताइए
कि हाँ उसमें अप ट्रेंड अभी स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, उसको मैं चेक करके आपको कंफर्म करूंगा कि हाँ आपकी एनालिसिस सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री लेने के बाद एग्जिट कब करना है, कब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर स्टार्ट होने वाली होगी, उस टाइम पे आपको एग्जिट करना होता है। तो उसके बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।